दोस्तों, ईद को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से ईद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद आपका दिल करे। तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2024 के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप सब खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार यानी कि 2024 में हमारे यहाँ पर भारत में ईद का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा, यानी कि ईद की नमाज कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी। इस खबर को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ईद के चांद को लेकर दिल्ली के शाही इमाम ने क्या बड़ा ऐलान किया है, जानकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल शाम को सऊदी अरब में ईद का चांद देखने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन सऊदी अरब में ईद का चांद नजर नहीं आया था। यानी कि सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बावजूद भी कल शाम को ईद का चांद नजर नहीं आया था। इस वजह से आज सऊदी अरब में तीवा रोजा रखा गया है। इस हिसाब से अब सऊदी अरब में 10 अप्रैल बुधवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा, यानी कि ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। इस खबर को लेकर सऊदी मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि परसों बहुत से मगरिब देशों में सूरज ग्रहण देखने को मिला था, जिसकी वजह से चांद की पैदाइश लेट हुई थी। यही वजह थी कि कल हमारे यहाँ पर ईद का चांद नजर नहीं आया था, यानी कि सऊदी अरब में 29 रोजे पूरे हो जाने के बाद भी ईद का चांद नजर नहीं आया था। दोस्तों, इसके बाद फिर शाम को सऊदी अरब की चांद कमेटी ने इस बात को साफ कर दिया था कि आज सऊदी अरब में 29 रोजे पूरे हो जाने के बाद भी आज यहां पर ईद का चांद दिखाई नहीं दिया है। इसलिए 9 अप्रैल मंगलवार के दिन एक और रोजा रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार 2024 में सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे गए हैं और अब सऊदी अरब में 10 अप्रैल बुधवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, अब यह तो हुई सऊदी अरब की बात। अब आपको ईद के चांद को लेकर भारत और पाकिस्तान की खबर भी बता देते हैं। हाल ही में पाकिस्तान चांद कमेटी के सरब अब्दुल खबीर आजाद की तरफ से ईद के चांद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अब्दुल आजाद ने कहा है कि सवाब के चांद की पैदाइश हो चुकी है। शाम तक 9 अप्रैल मंगलवार के दिन की शाम और रात के वक्त तक चांद की उम्र 20 घंटे हो चुकी होगी और इसके साथ ही चांद की बुलंदी भी 9 डिग्री तक पहुंच जाएगी। इसलिए शाम को हमारे यहां पर यानी कि आज 9 अप्रैल की शाम को भारत और पाकिस्तान में ईद का चांद आसानी 55 मिनट तक देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, अब इस खबर को देखते हुए इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि शाम को यानी कि आज 9 अप्रैल की शाम को पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में 29 रोजे पूरे होने पर आज ईद का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 10 अप्रैल 2024 बुधवार के दिन सऊदी अरब, दुबई, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत बहुत से देशों में एक साथ ही ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और यहां सब देश एक साथ ही ईद का त्योहार मनाएंगे। तो इस खबर को देखते हुए अब इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, इस बार हमारे यहां पर 29 रोजे पूरे होने के बाद आज शाम को ईद का चांद दिखाई देने के 100% चांसेस हैं। यानी कि आज हमारे यहां पर ईद का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के सरब ने इस बात को भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से आज शाम को हमारी यहां पर ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर कल शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और फिर हमारी यहां पर जुमेरात के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा।
तो अब इस खबर को देखते हुए दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह खबर जारी की है कि अगर आज शाम को हमारे यहाँ पर ईद का चांद दिखाई दे देता है तो इस बार हम भी सऊदी अरब के साथ में ही ईद की नमाज पढ़े। अब आपको ईद का चांद देखने की एक छोटी सी दुआ भी बताते हैं, जिसको अगर आप ईद का चांद दिखाई देने के फौरन बाद में पढ़ लेते हो तो फिर आप अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए। इसके बाद में आप अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाए। और यही नहीं, इसके साथ ही वीडियो के आखिर में आपको 5 ऐसे काम भी बताए गए हैं जिनको आप आज ईद का चांद देखने के बाद भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे दोस्तों। जब ईद का चांद दिखाई देता है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह अपने अपने घर की छतों पर चढ़ जाते हैं और ईद का चांद देखने की कोशिश करते हैं, और फिर जब उन्हें ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर वह कलमा पढ़कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। यानी कि उन्हें इस खास वक्त की अहमियत का कुछ पता ही नहीं होता है। हम लोग चांद को अपनी आंखों से देख तो लेते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि ईद का चांद देखने की दुआ कौन सी है। इस दुआ को पढ़े दुआ इस तरह से है, अजू बिल्ला मिन सरी हाल गोस, अजू बिल्ला मिन सल हजाल गोस। सिर्फ इतनी सी दुआ है। इस दुआ में सिर्फ 6 वर्ण है। इस दुआ को आपको ईद का चांद देखने के बाद सिर्फ एक बार ही पढ़ना है। इसके बाद आपको अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा देने हैं। फिर आप अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगे इंशा अल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए, क्योंकि यह खास वक्त दुआ की कबूलियत के लिए बहुत फायदेमंद वक्त होता है। इसलिए आप इस वक्त को ऐसे ही जाया ना होने दें दोस्तों। अब आप ईद का चांद देखने की दुआ को तो समझ गए, अब आपको 5 ऐसे काम भी बताते हैं जिनको आप आज शाम को ईद का चांद देखने के बाद भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1 दोस्तों, पहला काम तो यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्हें जैसे ही ईद का चांद नजर आ जाता है तो फिर वह लोग पटाखे फोड़ने शुरू कर देते हैं, आतिशबाजी करनी शुरू कर देते हैं, नाच गाना शुरू कर देते हैं। याद रखें, आप सिर्फ रमजान के महीने के लिए ही नेक नहीं बने हो, बल्कि आपने रमजान में अल्लाह से सच्ची तौबा की है। इसलिए आप रमजान जाने की खुशियां ना मनाएं, बल्कि आप लोग रमजान जाने का गम मनाएं, क्योंकि इतना बरकतों और रहमतों वाला महीना हमारे हाथ से चला गया है। इसलिए आप ईद का चांद देखकर बिल्कुल भी इस तरह की खुशियां ना मनाएं, इससे अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा। नंबर 2, दूसरी गलती यह है कि बहुत से लोग ईद का चांद देखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो ईद का चांद देखते हैं और फिर वह अपने अपने मस्तियों में खो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगली ईद का चांद देखना आपको नसीब होगा या नहीं, यानी कि अगली ईद तक आप जिंदा बचोगे या नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप ईद का चांद देखकर अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें और कहे कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें एक और ईद मनाने का मौका अता किया है। याद रखें, हम में से ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार ईद के मौके पर हमारे साथ में थे, मगर इस बार वह हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है, वह इस दुनिया से जा चुके हैं। इसलिए हो सकता है कि अगली बार आप भी अपनों के साथ में ईद पर ना रहे। इसलिए आप ईद का चांद देखकर अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें। नंबर 3 दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि जैसे ही ईद का चांद नजर आता है, ईद का अनाउंसमेंट होता है, तो लोग शॉपिंग पर निकल जाती हैं। और यही नहीं, बल्कि चांद रात में नुवाई से होना भी शुरू हो जाती है। इस बार ईद का चांद देखकर आप यह गलती ना करें। ईद का चांद देखकर फिजूल खर्ची ना करें। औरतें बाजारों में मेहंदी लगवाने या आईब्रो बनवाने के लिए ना जाएं, और इससे जो आपके पैसे बचे उनसे आप किसी गरीब मुसलमान की मदद कर दें। इससे अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएगा। नंबर 4 दोस्तों, चौथी गलती यह है कि कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ते ही तफरी करने निकल जाते हैं, फिल्में देखने चले जाते हैं। आजकल ईद पर यह ट्रेंड भी खूब चल रहा है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप इतने बरकतों वाले महीने से निकल कर आ रही हो? और इसके अलावा यह भी याद रखें कि ईद का दिन भी इबादत का दिन ही होता है, इसलिए इस दिन को आप शैतानी कामों में ना गुजारे। याद रखें, अल्लाह अगर आपसे जरा सा भी नाराज हो गया तो फिर आपके पूरे महीने की इबादत बेकार हो जाएगी। नंबर 5 दोस्तों, याद रखें, ईद के दिन मुर्दे भी हमारा इंतजार करते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप ईद की नमाज पढ़कर अपने अपने मरमन की कब्र पर भी आप जरूर जाएं और जाकर उनके लिए इसलिए सवाब करें। याद रखें, इस दिन अगर आप उनकी कब्र पर जाकर सिर्फ कुल वल्लाह पढ़ते हैं
तो उनको पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। यही वजह है कि ईद के दिन हर मुर्दा अपने अजीजो अकब की आने का इंतजार करता रहता है। इसलिए आप ईद के दिन कब्रिस्तान भी जरूर जाएं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।